जय देवभूमि उत्तराखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आप सभी का फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो युवा साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का थोड़ा सा मामला ये है कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कारण ये है कि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी राय क्या है इस मामले में। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आपको अपनी इसमें प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार हर समय मिलता रहता है। तो आपको प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सबसे पहली बात, मामला सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है। ज्वलंत मामला है, आयोग का चल रहा है। UKSSC हो चाहे UKPSC हो, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। दोनों जो हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। तो मनमानी देखिए, और मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा है शायद कि जो यह लोग बेरोजगारों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से अब कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा हल्के फुल्के ढीले पड़ गए हैं। हो सकता है ढीले ना हो, मुझे लग रहा हो, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ऐसे जैसे इन्होंने BDO, BPDO और फॉरेस्टर को रद्द करवाया, इसी तरह से ये मामले भी आगे चलने चाहिए। BDO, BPDO, फॉरेस्टर और कनिष्ठ सहायक, इन पे जो बीत रही है ये कोई नहीं समझ पाएगा। इन पे क्या बीत रही है कि भैया आपका आयोग है, आप एक रात में फैसला दे देते हो कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अभी नहीं, अप्रैल में होगा। तो भैया आप क्यों नहीं कर सकते हो ऐसा कि क्यों नहीं जो भर्ती आपने कैंसिल की है BDO, BPDO, उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे देते? दे दीजिए। आपका क्या जा रहा है भाई? जब आप आप रातों रात अपना कैलेंडर चेंज कर सकते हो, तिथि चेंज कर सकते हो, तो आपके पास पावर भी तो है कि जो आपने भर्ती कैंसिल की है उसमें ज्वाइनिंग दे दो। उनकी गलती क्या है भाई? आपने BDO, BPDO में जांच की, दोषी पाए गए, आपने लिस्ट सार्वजनिक तो की नहीं कि कितने दोषी थे। हो सकता है वो दोषी फिर से दोबारा पेपर में बैठे हो, पटवारी के पेपर में, किसको क्या पता। जब आपने लिस्ट सार्वजनिक ही नहीं की तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो दोषी कौन है कौन नहीं है? तो वो तो बेचारे बेमत में पीसे गए ना, BDO, BPDO वाले या फॉरेस्टर वाले। उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी आप लोगों ने? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर मेरी मानो तो जो बच्चे आपके सिलेक्टेड हैं BDO, BPDO, फॉरेस्टर, उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें से? भैया कंपटीशन कम तो होगा, वो बच्चे फिर थोड़ी मांगेंगे आपसे नौकरी। उनको दे दीजिए ज्वाइनिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी तथ्य आपका सटीक नहीं चल रहा है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। कहां से चलना है तथ्य सही? पटवारी का पेपर आपने एक रात में रद्द करवाया, पकड़े गए 40-45, और दो भाजपा के नेता भी हैं। हाँ, 2 नेता भाजपा के। तो भैया ये नेता हमेशा पेपर में आते हैं, हमेशा आता है नेता, लेकिन आज तक किसी का नाम उजागर नहीं हुआ। सबसे बड़ी नाकामी, एक नंबर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जिस नेता का नाम आ रहा है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो आपके चहेते हैं, आप उनको बचाना चाहोगे। और जिन बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया है ना, जो बच्चे रात दिन, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो सच्चाई हकीकत है वो क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे BDO, BPDO, फॉरेस्टर वगैरह में सेलेक्ट हुए थे ना, वो मेहनती बच्चे हैं। उनकी नेतागिरी से कोई संबंध नहीं है, और ना उनके घर से कोई नेता होगा। अगर उनके घर से नेता होता ना आज, तो उनको ज्वाइनिंग मिली होती है, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। उनके घर में नेता कोई नहीं है, इसलिए उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। वो दर दर भटके, उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, क्योंकि उनके घर में कोई नेता है नहीं, और ना उनको नेतागिरी करनी आती है बेचारों को, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं यार। वो कहाँ से नेतागिरी करेंगे? अरे नेतागिरी तुम लोग करोगे ना यार, जिनके लिंक नेताओं से जुड़ी हुई है, जिनके 2-2 के नाम आ रहे नेताओं के, लेकिन नाम उजागर नहीं हो रहे। STF के आयोग कह रहे हैं कि STF ने रिपोर्ट नहीं दी। भैया 41 बत्ते फिर से दोबारा 12 फरवरी को पटवारी के पेपर में बैठेंगे, और कारण सुन लीजिएगा, स्पष्ट बता रहा हूं आपको। कारण क्या है इतनी जल्दी डेट देने का? क्योंकि बच्चों का सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट क्यों करवाना है? क्योंकि पैसे खा चुके हैं हम लोग, इसलिए उनको आप सेटलमेंट करवाना अति आवश्यक हो चुका है। इसीलिए नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे और उन्हीं बच्चों से दोबारा पेपर दिलवाएंगे और उनको सेटलमेंट कहीं ना कहीं करेंगे, उनको नौकरी देंगे, और उत्तराखंड का युवा बेरोजगार फिर से एक बार मूर्ख बनाया जाएगा।
क्लियर बात है। कई बार बेरोजगार संगठन आवाज उठा चुका है कि जब तक नकल विरोधी कानून नहीं बना तब तक यहां कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए। आपको इतनी जल्दीबाजी है क्योंकि आपने सेटलमेंट करना है, आपको इतनी जल्दीबाजी है कि यहां पर पेपर जल्दी जल्दी होने चाहिए। अब देखो ना, इतनी मतलब इतनी उत्सुकता देखिए, इतना बड़ा कलंक लग चुका है अपने ऊपर, और लेकिन एक्साइटमेंट देखिए कि तुरंत वार्षिक कैलेंडर जारी किया जा रहा है। क्या आफत आन पड़ रही है ऐसी? कौन मरा जा रहा है? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो बच्चा यहाँ इतना इतना डूब चुका है ना अपने घर से, बेचारा उसके घर में गरीब माँ बाप उसको जो है मंथली पैसा दे रहे हैं, जो यहाँ तक डूब चुका है ना, वो इतना और डूब जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फेयर तो होगा उसके साथ आगे, उसकी मेहनत काम तो आएगी। लेकिन तुम लोगों ने उसकी मेहनत पे भी पानी फेर दिया है। कनिष्ठ सहायक दर बदर भटक रहा है वो। कब का उन्होंने पेपर दिया था, कब का रिजल्ट आ चुका था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। और जो ये लोग ना युवाओं के हित की बात कर रहे हैं ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हित की बात करते हो तो हित की बात क्या करो। फिर आपस में ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, मेरे बंदे का नाम आ रहा है तो मैं थोड़ा चुप हो जाऊं। आपके पास अगर नेतृत्व है, चाहे कोई भी है, मैं किसी का पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, चाहे मैं भी हूं, अगर मेरे पास नेतृत्व है तो मुझे सबके हित की बात करनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। ठीक, सेटलमेंट मत करवाइए। उस समय तो खूब धरने चले जब भर्ती कैंसिल की बात थी, और आज इतनी बड़ा पहाड़ टूट चुका है, इतनी धांधलें आपके सामने खुल चुकी है, आज अब नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। मेरे को तो लग रहा है उस हिसाब से आंदोलन हो रहे होंगे। अब वो बात मुझे नहीं लग रही है शायद, या मुझे नहीं लग रही है, आप लोगों को लग रही होगी तो अच्छी बात है। थोड़ा आप लोग मुझे मैसेज में लिख सकते हैं कि हाँ सर चल रहा है, ये सब कुछ हो भी रहा है, आपको पता नहीं है या तो मुझे पता नहीं है। कि जो जोर उस समय लगा था ना बीपीडीओ में और फॉरेस्टर में, वो जोर शायद अब नहीं दिख रहा है मुझे। और वही जोश अगर आज दिखता तो मेरे हिसाब से नकल विरोधी कानून भी आता, और जितने भी ये पकड़े गए इनका नाम सार्वजनिक भी होता। ऐसा नहीं हुआ। कई वीडियो मैं बीच में देख रहा था कि जो भी लोग यहाँ से जो भी बेरोजगारों का हित की बात कर रहे हैं, वो कई बार बोल चुके हैं कि हम आयोग को ये भी दे चुके हैं, हमने आयोग को ये भी सौंप दिया है कि इसमें गड़बड़ी है। आयोग है कि मानने को तैयार नहीं है। जब आपने प्रकरण सौंप दिए हैं, सब कुछ प्रकरण आपने दे दिया आयोग को, तो क्यों आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट आने वाला है पुलिस का? आप लोग तो पहले दावा कर चुके थे कि इसमें भी धांधली है। कहाँ गई वो धांधली? अब सब कुछ बंद हो गया क्या? हो गया सेटलमेंट सब कुछ? जब आप सबूत पेश कर चुके थे आयोग में हरिद्वार में जाकर के कि हाँ सब कुछ हमने दे दिया है, और बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के रोडों में बोल रहे हैं, बच्चे रोड पे खड़े के बोल रहे हैं कि फिजिकल में भी धांधली थी। अब बताएं। लेकिन आयोग बड़े प्यार से कह रहा है कि भैया रिजल्ट अगले सप्ताह या फरवरी के सप्ताह तक आने की संभावना है। दूसरा, जितने भी मेरे विद्वान साथी फेसबुक में अपने ग्रुप चला रहे हैं, मटेरियल चला रहे हैं कि इतने परसेंट कोर्स, अगर आप कोर्स की बात कर रहे हो ना तो युवाओं के हित की बात भी करो। आपकी दुकान तब चलेगी, चाहे मेरी दुकान भी क्यों ना हो, तब चलेगी जब हम युवाओं के हित की बात करेंगे, तब चलेगी हमारी दुकानें। ठीक, ये नहीं चलेगा कि हाँ भाई बीपीडीओ कैंसिल हो गया, 20% कोर्स कम करने के साथ साथ मात्र 699 रुपये में बीपीडीओ फिर से दोबारा करवाए। अरे उनकी हित की बात तो सोचिए पहले। हमारी दुकान तब चलेगी जब बच्चा हमारे साथ आएगा, इंस्टीट्यूट हमारे तब चलेंगे जब हमारे साथ बच्चा जुड़ेगा। हित की बात करनी नहीं है, दुकान खूब चलानी है अपनी। तो विद्वान साथियों, आपसे यही विनती रहेगी कि हित की बात भी करिए जरा। नोटिस चिपकाने से कुछ नहीं होगा। इतने परसेंट कोर्स कम करने से जो है, हमने इतने परसेंट बीपीडीओ में कोर्स कम कर दिया, या फॉरेस्टर में फिर से दी एग्जाम के लिए। उनकी मन की भी तो सोचिए, उनकी हित की बात भी तो करिए ना यार। वो कौन करेगा भैया? पढ़ा हम लोग रहे ना, हमें उनकी हित की बात करनी है। भैया जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको तो तुम ही लोगों ने पढ़ाया होगा या हम ही लोगों ने पढ़ाया हो किसी ने? ये भी तो है, तो हमको हित की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं,
आजकल मैं देख रहा था ग्रुप में कि भैया अब जो है पटवारी के पेपर के लिए बस भी फ्री हो गई, बस अब कहीं खाने पीने का इंतजाम हो जाए। अरे यार ये क्यों नहीं सोच रहे हो तुम कि ये सेटलमेंट हो रहा है अभी भी तुम्हारे साथ, वो चीज़ तुम्हारे समझ नहीं आ रही बात। और देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मैं मतलब जब ग्रुप देखता हूँ तो ग्रुप के नाम बड़े सुंदर सुंदर हैं, ये वाला अध्ययन, वो वाला अध्ययन, ये सेंटर, वो सेंटर, और तुम ही लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हो यार, जिनको अभी सामने आना चाहिए युवाओं के हित के लिए कि पहले सीबीआई जांच तो हो, यहाँ पर पेपर होते रहेंगे और आप ही लोग फट से ऐड छाप दे रहे हो, इतने % कोर्स, इतने मात्र 10 दिनों में पटवारी कोर्स कैसे पूरा करें बताओ यार। दुकान चलाने में एक्सपर्ट हो आप लोग, लेकिन हित की बात नहीं करोगे आप लोग, तो दुकान तक सीमित ना रहे, हित की बात भी करें युवाओं की। तो प्यारे साथियों, अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग रही हो तो मुझे पर्सनली आकर मुझे मिल सकता है। मेरे YouTube में मेरा नंबर भी कहीं लिंक होगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करें। किसी को दिक्कत हो रही हो मेरे बोलने से कि इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट, हमारा भी इंस्टीट्यूट है, हम भी जो है इंस्टीट्यूट वाले हैं भाई, लेकिन हमारा भी हित बनता है, हमारा भी दायित्व है कि पहले बच्चों के हित की बात करें, तब लगा ये एडिंग। तब तक भर्ती कैंसिल नहीं होती जब तक तुम बोर्ड लगा देते हो। अरे यार पहले हित की बात तो करो, उनकी हुआ क्या उनके साथ, पहले तय तक तो जाओ। लेकिन नहीं, हमको तो भैया अपनी वो चलानी है दुकान, हमें क्या मतलब किसी की भर्ती कैंसिल हो क्या हो। अरे हमारे शिक्षण संस्थान तभी चलेंगे जब बच्चे हमारे साथ होंगे, लेकिन नहीं, ऐड लगवा दीजिए इनसे। दूसरी बात प्यारी युवा साथियों, ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो चल रहा है ये बिल्कुल दुखनीय कह सकते हैं इस बात को, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन खासकर मैं युवा साथियों से यही विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग एकजुट ही रहें, ठीक है। बेरोजगार संगठन कोशिश कर रहा है, और मैं बेरोजगार जो संघ के जो अध्यक्ष हैं बोई पवार जी मेरे तो मित्र भी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने जो जोर पहले दिखाया है उसी जोर पर बने रहें। आपकी जो आपने बातें रखी आयोग में वो बातें जायज़ होनी चाहिए। आपने बातें रखी थी शायद कुछ आपके मुंह से मैं सुन रहा था कि हमने उनको दिया है प्रकरण। अगर जब आपने प्रकरण दिया है तो इसका मतलब आपने अभी कुछ हफ्ते पहले प्रकरण दिया, उन्होंने इतनी जल्दी उसमें कार्रवाई कर ली कि जो है पुलिस का जो है सब कुछ आने वाला है, पुलिस का रिजल्ट भी आने वाला है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ रिजल्ट ना आए, मैं किसी का हित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा कि रिजल्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाँच होनी चाहिए। अब कई इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो ये चाहते होंगे सर चाह रहे हैं कि हमारा वो होना है, हमारा यहाँ पर रिजल्ट ना है, हमारी नौकरी ना लगे, ऐसा नहीं चाहूँगा मैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि भैया जो प्रकरण आपने सौंपे क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। जो जोश आपने उस समय दिखाया था, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ वही जोश अभी तक भी रहे, बरकरार रहे। जेईई का मामला भी था, प्रवक्ता का मामला है, कई मामले ऐसे हैं, जेईई मामला है, बिल्कुल है, ठीक है। तो संशोधन रातों रात में होता है और डेट दी जाती है, ऐसा ना करें। युवाओं की हमेशा हित की अगर बात कर रहे हैं आप तो युवाओं की हित की बात जरूर करें, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इस बात का जवाब जरूर देना कि अगर जब तक बच्चों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, एसटीएफ कह रहा है, आयोग कह रहा है कि एसटीएफ ने रिपोर्ट नहीं दी, और वो बच्चे फिर से पटवारी के एग्जाम में बैठेंगे, तो क्या आपको ये लगता है कि पेपर 12 फरवरी को होना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हुई, जब तक भेड़िए पकड़े नहीं गए, तब तक पेपर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट में रखें। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं कि क्या पटवारी का पेपर होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये फैसला आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक। और हाँ, इतनी विनती रहेगी कि अगर आप रातों रात अपने आयोग में इतना फेरबदल कर सकते हैं तो क्यों ना जिन बच्चों का आपने पद जो आपने भर्ती कैंसिल की है, बीडीओ बीपीडी, कोई गलती नहीं है, क्यों ना इनको ज्वाइनिंग दी जाए, इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। उतना कंपटीशन कम होगा, आने वाले बच्चे के लिए आसान हो जाएगी। तुम ज्वाइनिंग किसको दे नहीं रहे हो, यही हो रहा है सब कुछ मामला। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार से लास्ट में यही विनती करूंगा कि मूकवादित ना बने रहें, आंखों से पट्टी हटाएं और पारदर्शिता देखें कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में, और अपने नेताओं को बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर 2 नेताओं का नाम आया है तो वो नेता कौन है उनको सार्वजनिक नाम करें, यही विनती रहेगी। और मुझे पता है नाम सार्वजनिक होगा नहीं, और लास्ट में फिर होना वही है कि मारा कौन जाएगा,
मेहनती युवा और बेरोजगार युवा। तो प्यारे साथियों, मुझे इस बात का जवाब जरूर देना। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या पेपर होने चाहिए पहले, जान से पहले, और होने चाहिए तो क्यों, और नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं। ये आपका आज का सवाल आपके ऊपर छोड़ा जाएगा, ठीक है। और मेरे विद्वान साथी जितने भी शिक्षण संस्थान वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले यार हमें युवाओं के हित की बात करनी है। हमारे शिक्षण संस्थान तभी चलेंगे जब युवाओं के हित की बात करेंगे। एडिटिंग करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप अधिक से अधिक इस बात को आगे तक पहुंचाएं कि हो सके तो जो बच्चे जूझ रहे हैं, कनिष्ठ सहायक वाले भी बच्चे हमारे, वो भी जूझ रहे हैं कि ज्वाइनिंग दी जाए, तो जितनी जल्दी हो सके उनके लिए भी ज्वाइनिंग दी जाए, यही कहूँगा। और मेरे हिसाब से बुद्धिजीवी तब के लोग तो आगे आ ही नहीं रहे हैं, जिनको बोलना चाहिए वो लोग भी आगे आए, खुलकर बोले, जो सत्य है उस पर उसके साथ चले, ठीक है। यही कहूँगा, बात बाकी और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। और हाँ, खासकर आप लोग युवा साथी कमेंट में ज़रूर आए और अपनी बात ज़रूर रखें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।